इस मेथड के अंदर जो पहला हम पढ़ रहे हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला एलिमिनेशन। किसके ज़रिए? एलिमिनेशन एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला के ज़रिए। एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला कौन सा फार्मूला वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन हम पहले उसका देखते हैं कि उसमें है क्या। हम दो इक्वेशन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जिस तरह की इक्वेशन है a प्लस 1/a, और दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं a माइनस 1/a इक्वल्स टू y। ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, और इन दो इक्वेशंस को अभी हम वेरिएबल्स इसके अंदर से एलिमिनेट करेंगे। किसके मेथड से? एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला। यानी कि हमारे पास फार्मूला हो सकते हैं जिसमें a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला हो सकता है, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द इक्वेशंस जो हमारी इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो अब हम इसको एक ऐसी फॉर्म में लेके जाते हैं जिसमें हम ये जो हमारे फॉर्मूले थे a प्लस बी a माइनस बी वाले, ये हम अप्लाई कर सकें इनके अंदर। तो पहले तो हमारे पास ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है जिसको हमने एज इट इज लेके चलना है। तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, पहली इक्वेशन एक साइड पे लिख लेते हैं। ठीक है, a प्लस 1/a इक्वल्स टू x, और दूसरी इक्वेशन एक साइड पे लिख देते हैं a माइनस 1/a इक्वल्स टू y। अब इस इक्वेशन के अंदर बोथ साइड को हम क्या करते हैं, स्क्वायर। यानी कि हमने x वाली भी इक्वेशन को स्क्वायर किया बोथ साइड, y वाली इक्वेशन को भी स्क्वायर किया बोथ साइड। स्क्वायर करने के बाद हम इसको नॉर्मली पहले तो सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी हमारे स्क्वायर करने के बाद आएगा। यानी कि यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे जिस तरह a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, जो कि खुलने के बाद होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये वाला हो जाता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाले फॉर्मूले हम अप्लाई करेंगे इस वाले ब्रैकेट को खोलने में, क्योंकि वो वाला जो है आगे वाला वेरिएबल, ये तो एक सिंगल वेरिएबल है, इसका तो नॉर्मली हम स्क्वायर कर सकते हैं। तो इसको जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू किस तरफ, ये वाला हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर। और इसको जब फॉर्मूले के थ्रू खोलेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2, और दूसरा वाला हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाने के बाद हमारे पास आएगा। अब हम इसमें करते क्या हैं, करते हम यूँ है कि हम ये वाली इक्वेशन को, यानी कि ये वाला जो पार्ट है हमारा इक्वेशन का, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट ऐसे करवाएं या ऐड ऐसे करवाएं कि सब्ट्रैक्ट और ऐड होने के बाद जो कॉमन वेरिएबल है यानी कॉमन पार्ट है, इसके अंदर हमारा कॉमन पार्ट देखें ये है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ये एलिमिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए। उसके लिए हम कह सकते हैं, अगर इसको हम थोड़ी पोजीशंस वगैरह चेंज करें इसकी, तो हम x को इधर ही रखें और 2 को उधर ले जाएं, और दोनों के इक्वेशंस को, यानी कि हम दोनों इक्वेशंस को, फॉर एग्जांपल ये वाली इक्वेशन को पूरा और ये वाली इक्वेशन को पूरा आपस में माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या आएगा वो हम देखते हैं अभी। अगर इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को पूरा माइनस कर देंगे, हम करके देख लेते हैं, एक जगह साइड पे नीचे लिख लेते हैं ताकि आसानी हो। यहाँ पर हमने लिखा है इस वाली इक्वेशन को पहले तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और फिर ये वाली इक्वेशन लिखी दूसरी वाली a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अब इसको हमने क्या करना है, पूरे को माइनस करना है। जब माइनस करेंगे तो यानी कि a स्क्वायर के साथ माइनस लग जाएगा, ये जो प्लस है यानी कि हम पहले इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
ये कह सकते हैं जब हम एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से माइनस करवा रहे हैं, तो जब माइनस का साइन लग रहा है तो ये माइनस का साइन लगने के बाद इस सारों के साथ मल्टीप्लाई होगा जितने भी साइन हैं इनके अंदर। तो हम अगर एक नज़र देखें, हम इनके साइंस चेंज कर देते हैं अंदर के। ए स्क्वायर के साथ माइनस लग जाएगा, ये 1/a² के साथ माइनस लग जाएगा, ये जो -2 है ये प्लस के अंदर बदल जाएगा, ये माइनस वाई प्लस y² है, ये -y² में बदल जाएगा। इसको हम फिर पूरे को सॉल्व करते हैं प्लस माइनस जिस तरह हम नॉर्मली करते हैं। तो a² माइनस a² 0 आ गया, 1/a² माइनस 1/a², हम ये वाला साइन लेंगे देखें, क्योंकि हमारे पास ये वाला साइन चेंज होने के बाद आया क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये भी 0 आ गया। ठीक है, प्लस और ये भी प्लस, +2 + 2 4, +4 यानी कि +4, और x² माइनस हो जाएगा y² से, तो ये हो गया x² माइनस y²। हमारे पास जो जो फॉर्म आई इसकी सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम वो क्या आई, x² माइनस y² इक्वल्स टू 4। फिर से एक दफ़ा देख लेते हैं एक नज़र कि हमने किया क्या है। ये दो इक्वेशंस थी हमारे पास, हमने इनकी बोथ साइड को स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद हमने दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसको हमने एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया अपने पास। अब हमारे पास ये जो फॉर्म है, इसको अगर मैं बोल्ड में लिख लूँ, ये वाली चीज़ x² माइनस y² इक्वल्स टू 4, ये हमारे पास x और y का आपस में रिलेशन है। इस इक्वेशन से हमें पता लगता है कि x और y में क्या रिलेशन है। अगर हम y को उधर ले जाएं तो हमें x क्या पता लग जाएगा कि x के रिलेटेड टू y क्या वैल्यू हो सकती है, और y को इधर रखें और x को उधर ले जाएं तो हमें ये पता लग सकता है कि y की क्या वैल्यू होगी विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो तरीका है एलिमिनेशन का, इससे हम रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं किसी भी दो वेरिएबल के दरमियान किसी इक्वेशन के अंदर, या फिर हम कभी कभार इसको सॉल्व करने के लिए भी इक्वेशन को पूरा यूज़ करते हैं। अब आप ये देखें कि हमारे पास ये दो इक्वेशंस गिवन थी जो क्वेश्चन में पहले थी, और हमारे पास एक इक्वेशन की ये वाली फॉर्म है। तो अगर हम ग्राफिकली या वैसे भी कहीं अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो ये वाली इक्वेशन ज़्यादा इजी यूज़ करने में। ठीक है, ये मेथड समझ में आ गया? समझ में आ गया तो यस लिख दें चैट बॉक्स में। ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब जो मेथड मैं कराने जा रहा हूँ उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए और उसको थोड़ा गौर से समझना है, जो कि है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। है एलिमिनेशन ही, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब भी आपको पता है कि हमारे पास कोई ना कोई फॉर एग्जांपल वेरिएबल्स होते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब समझ लें पहले कि हमारे पास वेरिएबल्स है x y a p। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड होता है हम उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं चीज़ों को और ऐसे लिख देते हैं, जिस तरह ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर जाएगा एक्स बी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर जाएगा ए वाई। और फिर डिपेंड करता है कि हम यहाँ पर प्लस लगा रहे हैं माइनस लगा रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। अब अगर हम यहाँ देखें एक क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने के लिए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है क्या असल में। एक क्वेश्चन है, दो इक्वेशन लिख लेंगे हम फिर, 2x + 5 = 5, और एक इक्वेशन हम ले लेते हैं 3x + 2y = 8। ये दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास। अब ये जो इक्वेशंस हैं पहले तो हम इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे, यानी कि इसको इक्वल टू 0 कर लेंगे। तो इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या हो जाएंगी हमारे पास, इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएंगी 2x + y - 5 = 0। बस हमने क्या किया है, 5 को इधर ले आए, और नीचे वाली इक्वेशन में भी 3x + 2y - 8 = 0। ठीक है। अच्छा, ये जो मैं मेथड सिखा रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, ये इसका सबसे आसान तरीन मेथड है। जो आपकी बुक में गिवन है वो काफ़ी मुश्किल मेथड और काफ़ी लेंथी मेथड है। ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इजी मेथड है, और ये ऐसा मेथड है जो आपको
जल्दी परफॉर्म हो जाएगा आपसे। ठीक है, लेकिन इसको एक तरह सही तरह समझना है। इस मेथड को कभी कभार हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है 23-12, यानी कि 23-12 मेथड। इसकी मैं वजह बताता हूँ, इसको हम 23-12 क्यों बोलते हैं। तो हम पहले यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए इक्वेशन को। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद हम लिखेंगे पहले तो यहाँ पर x, फिर हम यहाँ लिखेंगे y, और यहाँ हम लिखेंगे 1। ठीक है, ये आपने मेथड याद रखना है, इसको गौर से समझ लें, ये जो रूल्स हैं इसके। उसके बाद ये x y और 1 लिखने के बाद आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है 23-12, यानी कि 2 x से पहले ऊपर लिखना है, लेकिन थोड़ा y ऊपर करके लिखिए थोड़ा सा कहीं भी 3। ये मैं प्रैक्टिस करने के लिए बता रहा हूँ, जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे होंगे पेपर में आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप जब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी तो आपको ये 23-12 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने क्या लिखा, 2-3-1-2, 23 और 12। ठीक है, उसके बाद आपने करना ये, हमारे लिए ये जो 1-2-2 और 3 लिखा हुआ है हमने, ये क्या है यहाँ पर, ये कोफिशिएंट्स हैं। कोफिशिएंट किस किस के, एक्स का कोफिशिएंट यानी कि पहला कोफिशिएंट हमारा, ये हमारा पहला कोफिशिएंट है, ये हमारा दूसरा कोफिशिएंट है, ये हमारा तीसरा कोफिशिएंट है। ये हमारा पहला कोफिशिएंट है इस इक्वेशन में, ये दूसरा कोफिशिएंट है, ये तीसरा कोफिशिएंट है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 लिखा हुआ है वहां पर हम इसका कोफिशिएंट लिखेंगे। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो इसका कोफिशिएंट लिखेंगे फिर। अब इसको करना कैसे इस मेथड को, अब आपने सबसे पहले तो ये जब लिख लिया 23-12 और x y और 1, उसके बाद आपने नीचे क्या करना है, आपने 2 के नीचे यहाँ पर, और यहाँ पर जिस तरह 3 के नीचे, और यहाँ पर 1 के नीचे, यहाँ पर 2 के नीचे आपने कोफिशिएंट्स लिखने थे दोनों इक्वेशन के। ठीक है, जिस तरह पहला जो है हमने लिखने हैं सेकंड कोफिशिएंट, सेकंड कोफिशिएंट यानी कि y के कोफिशिएंट हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यानी कि इसका तो 1 है पहला कोफिशिएंट, और दूसरा है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर आपने नीचे लिख लिया 2। फिर यहाँ पर हमने 3 लिखा हुआ यानी कि थर्ड कोफिशिएंट, थर्ड कोफिशिएंट यानी कि -5 -8, पहला कोफिशिएंट लिखना है 2 और 3। फिर आखिरी है लिखा हुआ कि दूसरा कोफिशिएंट यानी कि 2 और 1 और 2 दोबारा, यानी कि 1 और 2, ये आपने लिख दिया। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए आप एक चीज समझ लें कि आपने इसको पहले यूं लाइन ड्रॉ कर लेनी है आपकी अपनी आसानी के लिए। ठीक है, आपने स्ट्रेट लाइंस पहले नीचे की तरफ ड्रॉ कर ली, फिर आपने यहाँ पर पहले लिख दिया x, फिर लिख दिया यहाँ पर y, फिर लिख दिया है यहाँ पर 1, और इनको क्या करना है, इक्वल्स टू अपॉन अपॉन अपॉन। ठीक है, यही हमने x को ब्रॉड फॉरवर्ड कर दिया नीचे, यही हमने इस y को भी कैरी फॉरवर्ड कर दिया नीचे, यही 1 को हमने नीचे कैरी फॉरवर्ड कर लिया यहाँ पर। और यहाँ पर अपॉन के बाद हम क्या करेंगे, जो हम लाइनें लगा रहे थे क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए, वो हम एक जगह यहाँ पर लिख लेंगे। इस तरह 1 मल्टीप्लाई हो रहा था -8 से, तो हम यहाँ लिख लेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय -8। ठीक है, यहाँ पर इस केस में हो रहा था -5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो -5 मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने यहाँ पर ये वाला इस तरह लाइंस लगा देनी ऊपर की तरफ। पहले आपने यूं नीचे की तरफ लगाई, ऊपर से नीचे, और लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट जाने के लिए, सॉरी लेफ्ट टू राइट दोबारा जाने के लिए नीचे वालों के आपने ऊपर की तरफ से लगा दी दोबारा। अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 2 को हमने, अच्छा नीचे इन दोनों को आपस में हम माइनस करेंगे, यहाँ पर हमेशा माइनस का साइन लगेगा पहले तो। ठीक है, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय -5,
क्रॉस मल्टीप्लाई करके, -8 मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर ये आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, मैं फिर ये रिपीट कर देता हूँ कि हमने यहाँ किया क्या है। यहाँ पर पहले हमने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए, जो कि ये वाली फॉर्म थी। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद हमने इसको हमने एक तरह से नोट कर लिया कि हमारा पहला वाला है कोफिशिएंट, यानी कि ये जो कोफिशिएंट है हमारे फर्स्ट कोफिशिएंट है, ये यहाँ के सेकंड कोफिशिएंट है और ये वाले थर्ड कोफिशिएंट है। ये रिकग्नाइज करने के बाद हमने ये चीज़ लिखी। अच्छा, ये चीज़ जो मैंने लिखी है 23/12, ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है पेपर में भी या कहीं भी अगर आप सॉल्व कर रहे हो, लेकिन फॉर प्रैक्टिस आप अपने पास लिख लें ताकि आपको ये तरीका एक तरह से परफेक्ट हो जाए, एक तरह से प्रैक्टिस में आ जाए, एक रूटीन में आ जाए। तो हमने यहाँ पर 23/12 लिखा, यानी 23 और 12। हमने x/y 1 लिखा, 2 जहाँ लिखा था हमने वहाँ पर सेकेंड कोफिशिएंट लिख दिए दोनों इक्वेशन के। फिर 3 जहाँ लिखा था वहाँ हमने थर्ड कोफिशिएंट लिख लिए दोनों इक्वेशन के। जहाँ 1 लिखा था वहाँ हमने सेकंड कोफिशिएंट फर्स्ट कोफिशिएंट लिख दिए दोनों इक्वेशंस के। और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने क्या किया, नीचे से पहले ऊपर लाइंस लगाई और ऊपर से नीचे लाइंस लगाई। तो ऊपर से जो आपने नीचे लाइंस लगाई थी, जो कि मैंने रेड से लगा यहाँ पर लगाई हुई है, तो हमने हर उसके लिखने नीचे लिख लिया। जिस तरह यहाँ पर हमने x कैरी फॉरवर्ड किया था, x के नीचे पहले 1 मल्टीप्लाई बाय -8 किया, फिर यहाँ पर -5 मल्टीप्लाई बाय 3 किया, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। इसी तरह हमने ये वाले भी ले लिए जो नीचे से ऊपर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे। यहाँ तक क्लियर है? जल्दी रिस्पॉन्ड करें। जी जी, वेरी गुड, ठीक है। तो ये जो हमने किया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पर हमारे पास सब्ट्रैक्शन का साइन है, बीच में हमने दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को माइनस ही करना आपस में, यानी कि इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस होगा हमेशा आपस में। तो हमने यही किया है यहाँ पर, तो हमेशा इसके दरमियान हमने माइनस रखना है। अब हमें ये जो हमारे पास फॉर्म आई है, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई करें अगर तो ये हो जाएगा x/-8 + 10। ठीक है, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया और 5 × 10। दूसरी पार्ट आ गया हमारे पास इसका y वाला, ये हो जाएगा हमारे पास 5 × 3 = 15, यानी कि -15, और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया 8 × 2 = 16। और फिर 1 डिवाइड बाय 2 × 2 = 4, 3 × 1 = 3, माइनस का साइन। हम इसको फिर नॉर्मल दोबारा सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा x/2 = y/1 = 1/1। ये हमारे पास एक ऐसी फॉर्म आ गई है जिसको बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे पहले x/2 को इक्वेट कर देंगे 1/1 के और y/1 को इक्वेट कर देंगे दोबारा 1/1 के। 1/1 का मतलब होता है 1। इसका तो आपको भी पता है कि 1/1 को हम 1 लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले x/2 को इक्वेट कर देंगे 1 के, और दूसरी जगह हम y/1 को, यानी कि y को इक्वेट कर देंगे 1 के। तो हम दोनों के आंसर्स निकाल लेंगे। x का आंसर आ गया हमारे पास 2, 2 उधर चला जाएगा, 2 × 1 = 2, और y का आंसर आ जाएगा हमारे पास =1। ये समझ में आ गई आप लोगों को? वेरी गुड। तो ये मेथड आसान है, ठीक है। कॉम्प्लिकेट इस तरह है कि इसमें चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं कि हमें करना क्या है, कहाँ हमने क्या रूल लगा रहे हैं। एक दफ़ा प्रैक्टिस में आ जाएगा, काफ़ी आसान लगेगा ये आपको। इससे हमने बड़े आसानी से फिर ये एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी, ठीक है। और यहाँ पर इस एलिमिनेशन जहाँ जहाँ हम कर रहे हैं, मैंने आपको शुरू में बताया था इस चैप्टर के, जहाँ जहाँ हम एलिमिनेशन यूज़ कर रहे हैं वहाँ वहाँ हम एलिमिनेशन से
रिलेशनशिप निकाल सकते हैं दो किसी भी वेरिएबल्स के दरमियान, उनके आंसर्स निकाल सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं, उनको एक ऐसी स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं या जनरलाइज फॉर्म में ला सकते हैं जिससे हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो अगर, तो वो उसके लिए हमारी आसानी हो जाए। इस तरह की लास्ट मेथड हमने जो पढ़ा था इस वाले में, उसमें हमने देखें ऐसी फॉर्म ले आए थे अगर के इस फॉर्म को ग्राफिकल मेथड से हम करना चाहें तो हम बड़े आसानी से पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं इस इक्वेशन के एक्स और वाई की वैल्यूज लगा के। ठीक है, तो एक्सरसाइज ये चैप्टर वैसे कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 2.1 सारी कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग, काफ़ी आसान है, जितने मैंने ये समझाया है उसी के हिसाब से ही है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन पूरा समझा के भेज दूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही फिर। थैंक यू बच्चे, अल्लाह हाफिज़।